इंडिया में आज के समय में और आने वाले समय में डाटा के फील्ड में कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में डाटा ही फ्यूल है जो हमारी इस बड़ी सी इंटरनेट की दुनिया को चला रही है। डाटा साइंटिस्ट की डिमांड बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी, सरकारी संस्थान, ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप कंपनीज में होती है। यानी हर जगह डाटा साइंटिस्ट के लिए ढेर सारा स्कोप बन चुका है। डाटा साइंटिस्ट ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में डाटा को कलेक्ट करते हैं और फिर उन्हीं डाटा को रिफाइन करके यूज़फुल डाटा को निकालते हैं। तब जाकर उन यूज़फुल डाटा को किसी कंपनी के लिए कैसे यूज़ करना है, ये तय करना भी एक डाटा साइंटिस्ट का ही काम होता है। डाटा हर कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसलिए डाटा के यूज़ में लाने के इतने बड़े काम को करने के लिए डाटा साइंटिस्ट की सैलरी भी हाईएस्ट सैलरी में शामिल है। ऐसे में अगर आप डाटा साइंटिस्ट के फील्ड में अपनी कैरियर बनाना चाहते हैं या फिर डाटा साइंटिस्ट बनने की उम्मीद रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए क्राइटेरिया क्या हैं। डाटा साइंटिस्ट के फील्ड में कैरियर बनाने के लिए आपके पास कंप्यूटर साइंस, आईटी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, बिजनेस स्टडीज़ में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद आप डाटा साइंस में डिग्री या डिप्लोमा कोर्स करके इस फील्ड में कैरियर बना सकते हैं। पर अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री होगी तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा क्योंकि आपके पास नॉलेज भी ज़्यादा होगी। डाटा साइंस की बढ़ती डिमांड को देखकर कई सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आपको ये कोर्सेज सर्टिफिकेशन के साथ प्रोवाइड कर रही हैं। कई सारे इंस्टीट्यूट भी बीएससी, एमएससी जैसे कोर्सेज ऑफर करने लगे हैं जो डाटा साइंटिस्ट बनने के सफ़र में एक परफेक्ट शुरुआत होगी। इसी के साथ आप पीजी डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स, पीजी प्रोग्राम इन डाटा साइंस, पीजी ग्रेजुएट प्रोग्राम इन डाटा साइंस, पीजी ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट इन बिग डाटा एनालिसिस, इन सारे कोर्सेज को करके भी आप डाटा साइंटिस्ट बनने के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज जो बैचलर कोर्सेज होंगे वो 3 साल के होंगे और जो मास्टर कोर्सेज होंगे वो 2 साल के होंगे। और डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए अगर आप बैचलर कोर्सेज करना चाहते हैं तो इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको 12th में एक साइंस स्ट्रीम से पास करनी होगी जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो। और अगर एडिशनल सब्जेक्ट में कंप्यूटर होगा तो ये आपके लिए एक एडवांटेज साबित होगा। डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए किसी भी कोर्स में एडमिशन के बाद आपको ये सारी ज़रूरी स्किल्स को सिखाया जाता है। जैसे पाइथन एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डाटा साइंस में पाइथन एक बहुत इंपॉर्टेंट कोडिंग लैंग्वेज है क्योंकि ये डाटा माइनिंग, मशीन लर्निंग या वेब स्क्रैपिंग के मॉडल्स को डेवलप करने में आपकी मदद करता है। दूसरा है प्रोग्रामिंग। एक प्रोग्राम है जिसे आमतौर पर डाटा एनालिसिस के लिए बनाया जाता है और प्रोसेसिंग और स्टैटिकल एनालिसिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट और डाटाबेस को मैनेज करने में आपकी मदद करता है। एसक्यूएल की मदद से आप डाटाबेस के लाखों डाटा को एक्सेस कर सकते हैं जिससे आपकी काफ़ी समय बचती है और इसलिए एक डाटा साइंटिस्ट के लिए एसक्यूएल का सीखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसी के साथ आपको मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा विजुअलाइजेशन, स्टैटिक्स, पीएचपी, यूनिक्स, जावा, अलजेब्रा, कैलकुलस और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जैसे अन्य स्किल को भी सिखाया जाता है। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के अलावा ये स्किल्स आपको एक डाटा साइंटिस्ट बनने में काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। अब आपको इस कोर्सेज के लिए इंडिया में कुछ बेहतरीन कॉलेजेस के नाम भी बता देते हैं। पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर, जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट यानी आईआईटीएम दिल्ली, चित्रकूट इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस यानी सीआईसीएसटी चित्रकूट और एपीएलएल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस न्यू दिल्ली। इस कोर्सेज की फ़ी 2 लाख से 5 लाख के बीच हो सकती है और इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग इसमें बहुत वेरिएशंस भी हो सकती है। बीएससी के बाद आप एमएससी इन डाटा साइंस की कोर्स भी कर सकते हैं और अगर आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनकर अच्छी सैलरी पैकेज चाहते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो आपको एमएससी कर लेनी चाहिए। इस कोर्स की फ़ी लगभग 70,000 से 1,30,000 पर ईयर हो सकती है। एमएससी कोर्स को करने के लिए आपके पास बीएससी की रेलेवेंट डिग्री होनी चाहिए जैसे बीएससी आईटी, बीटेक, बीएससी कंप्यूटर, बीएससी स्टैटिक्स और बीई बीटेक। एमएससी डाटा साइंस कोर्स के लिए इंडिया में कुछ बेहतरीन कॉलेज के नाम हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी मैंगलोर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एनआईटी वारंगल, जवाहरलाल नेहरू यानी जेएनयू न्यू दिल्ली, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद। कुछ ऐसे पॉपुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं जो आपको डाटा साइंस की ऑनलाइन कोर्सेज भी प्रोवाइड करती हैं और साथ में सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करती हैं जो डाटा साइंटिस्ट बनने में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है।
ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स है जैसे कोर्सेरा, यूडेमी, लिंक्डइन लर्निंग। इन सारे प्लेटफॉर्म में आपको डाटा साइंस के ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें से कुछ कोर्सेज फ्री होंगे और कुछ पेड। अब बात करते हैं इंटर्नशिप की, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करने के साथ साथ इंटर्नशिप्स भी ज़रूर करनी चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स सीख सकें, ताकि अगर आप एक फ्रेशर के तौर पर भी किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। और ये तो आप भी जानते हैं कि अगर शुरुआत अच्छी होगी तो आगे सक्सेसफुल होना और भी आसान हो जाता है। अब बात करते हैं डाटा साइंस कोर्सेज के सिलेबस की। डाटा साइंस कोर्स के सिलेबस में 3 मेन कंपोनेंट्स शामिल हैं, यानी बिग डाटा, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस में मॉडलिंग। डाटा साइंस की सिलेबस कुछ इस तरह है: इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस, मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल स्किल्स, टूल लर्निंग, कोडिंग, एल्गोरिदम यूज्ड इन मशीन लर्निंग, स्टैटिकल फाउंडेशंस फॉर डाटा साइंस, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, डाटा विजुअलाइजेशन, मैट्रिक कंप्यूटर्स। अब आगे डाटा साइंटिस्ट के लिए अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स के बारे में जाने तो डाटा साइंटिस्ट टेलीकॉम, टेलीकम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, रिटेल, फाइनेंशियल सर्विस और हेल्थ केयर सेक्टर में आप वर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ डाटा साइंटिस्ट को हायर करने वाली टॉप कंपनीज ये हैं: गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कोर्सेरा, लिंक्डइन, उबर, रेडिट, जेसी मॉर्गन, पेटीएम, ऑरेकल, अमेजॉन और पेपल। जहाँ तक सैलरी की बात है तो एक डाटा साइंटिस्ट की सैलरी उसकी स्किल्स, एक्सपीरियंस, कंपनी और लोकेशन से अफेक्टेड होती है। पर एक फ्रेशर डाटा साइंटिस्ट की एवरेज सैलरी 6 लाख पर एनम होती है। वहीं एक एक्सपीरियंस डाटा साइंटिस्ट को 8 लाख पर ईयर का पैकेज भी मिल सकता है। पर आपकी स्किल्स आपके सैलरी को डायरेक्ट अफेक्ट कर सकती है। मतलब अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग, आर प्रोग्रामिंग या एसक्यूएल की अच्छी पकड़ है तो आपको 10 लाख से भी ज़्यादा की सैलरी पैकेज आराम से मिल सकती है। इसी के साथ अगर आप मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी नॉलेज रखते हैं तो आपको अपने करियर को नेक्स्ट लेवल में लेकर जा सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताता हूं जिससे आप अपने रिज्यूमे में 4 चांद लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आप डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको अपने कॉलेज स्टूडेंट होते हुए ऑनलाइन इंटर्नशिप जरूर करनी चाहिए, भले ही वो अनपेड ही क्यों ना हो। मैं अपने चैनल पर कई ऐसे इंटर्नशिप की वीडियो लाता रहता हूं जिसमें पार्टिसिपेट करके आप किसी इंडस्ट्री, किसी कंपनी के साथ ऑनलाइन इंटर्नशिप करके डाटा साइंटिस्ट बनने के अपने सफ़र को और भी आसान बना सकते हैं। कुछ ऑनलाइन फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी हैं जिसे कंप्लीट करके आप डाटा साइंटिस्ट की सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं, जिसकी किसी भी कंपनी में बहुत वैल्यू है। और इन सर्टिफिकेशन कोर्स के साथ आप अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को और अपने रिज्यूमे को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, जिससे किसी भी बड़ी कंपनी में आपको जॉब मिलने में चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ऐसे ही कई सारे फ्री कोर्सेज के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जहां से आप डाटा साइंटिस्ट बनने के अपने सफ़र को घर बैठे शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इस फील्ड में नई ऊंचाइयों को छुएं और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।